नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल, शराब और तंबाकू, इनका कैंसर से क्या रिलेशन। सबको पता है सिगरेट के डब्बे पे गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि बड़ा बड़ा कैंसर मरीज की फोटो लग के आनी चाहिए और सिगरेट के सेवन से कैंसर होता है। उसी तरह आजकल गवर्नमेंट का मैंडेट है कि कोई भी मूवी अगर शुरू होती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि कैंसर का कारण स्मोकिंग हो सकता है, स्मोकिंग है, तथा अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक है। हम पहले बात करेंगे कौन कौन से कैंसर इन दोनों से हो सकते हैं, अलग अलग और फिर एक साथ कंबाइन करके। अगर मैं तंबाकू उत्पादों की बात करना शुरू करूं तो शायद ये उंगलियां कम पड़ जाएंगी। तंबाकू से जो जो कैंसर्स हो सकते हैं, अगर हम ऊपर से शुरू करें, मुंह और गले का कैंसर, लैरिंक्स जो हमारा आवाज का बक्सा है उसका कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, अगर हम और नीचे जाते हैं स्टमक का कैंसर, पैंक्रियास, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये इतने सारे कैंसर्स हैं जो मैं केवल उन ऑर्गन्स के नाम आपको बता रहा हूं जो कॉमनली आपको हर जगह सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शरीर के कैंसर्स हैं जो डायरेक्टली स्मोकिंग या तंबाकू के सेवन से रिलेटेड है। अगर आप तंबाकू की बात करते हैं तो दुनिया में मोटा मोटा 6 कंट्रीज हैं जहां पर स्मोकिंग के अलावा तंबाकू का सेवन चबा के किया जाता है। उसमें सबसे आगे हम हैं, इंडिया। फिर हम बात करते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तंबाकू का सेवन इन सारी कंट्रीज में स्मोकिंग के अलावा भी किया जाता है। यही कारण है कि मुंह और गले का कैंसर जो स्मोकिंग से अलावा तंबाकू चबाने से भी होता है, उसका इंसिडेंस इन्हीं कंट्रीज में बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 35 से 40% कैंसर्स इंडिया में मुंह और गले के पाए जाते हैं। उसी तरह स्मोकिंग और लंग कैंसर, स्मोकिंग और लंग कैंसर का क्या संबंध है? 90% ऑफ लंग कैंसर्स उसका कारण स्मोकिंग होता है। 90% लंग कैंसर लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर्स में मिलते हैं। इनका रिलेशन इस हद तक है कि लंग कैंसर का एक सब टाइप है स्मॉल सेल कैंसर। अगर किसी पेशेंट को फेफड़े में गांठ है, उसकी बायोप्सी में स्मॉल सेल कैंसर आता है और पेशेंट बहुत ही पॉजिटिवली, बिल्कुल ट्रूथफुली, बिल्कुल सच्चाई से हमें यह बोलता है कि उसने लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं करी, तो हम उसकी स्टोरी को अगर हमने कंफर्म कर लिया है तो हमें हमारी बायोप्सी को वापस कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल सेल लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में देखने को मिलता ही नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इन दोनों कैंसर्स का, स्मोकिंग और टोबैको से। अब हम अल्कोहल की बात करें, शराब के सेवन से शरीर में बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। शराब बेसिकली क्या है? शराब के अंदर है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हमारे शरीर में जाकर लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है एल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड पूरे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, स्पेशली लिवर के लिए। अगर आप क्रोनिक लिवर डिजीज की बात करें तो अल्कोहल और हेपेटाइटिस के अलावा बहुत ही कम कॉजेज हैं जो इंडिया में देखने को मिलते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहल अब्यूज से लिवर खराब हो जाता है, जिसमें कैंसर होने का चांस बढ़ता रहता है, हर साल वो चांस बढ़ता रहता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के कंबाइंड यूज से। देखिए, इसमें मैं एक मैथमेटिकल टर्म या इंग्लिश टर्म यूज करूंगा, उनका डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा। एडिटिव एंड सिनर्जिस्टिक। एडिटिव मीन्स 1 और 1 2, सिनर्जिस्टिक मीन्स 1 और 1 11। अल्कोहल और स्मोकिंग कैंसर का कॉज होने में एडिटिव नहीं है, वो 1 और 1 2 नहीं बनाते हैं, वो 1 और 1 11 बनाते हैं, दे आर सिनर्जिस्टिक। इस वीडियो के जरिए मैं केवल इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूं कि अल्कोहल और स्मोकिंग ये कैंसर के 2 बड़े मेजर कॉजेज हैं पूरी दुनिया में, और ये एक ऐसा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो अगर हम करते हैं तो प्रोबेबली बहुत सारे कैंसर से हम अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।